Good morning, student. Good morning, sir. Sit down, please. Thank you, sir. आज मेरी पहली घंटी आपकी हिंदी की है। Yes, sir. और स्टूडेंट हिंदी की बुक निकाल लेंगे और पाठ 4 नाम है दुष्यंत और शकुंतला। सभी लोग अपनी अपनी बुक का चैप्टर खोल लेंगे। खोलिए। Yes, sir. बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के पास हसनापुर नाम का एक नगर था। वहाँ दुष्यंत नाम के एक राजा राज करते थे। एक बार वे शिकार खेलने निकले। एक हिरण का पीछा करते करते वे कल ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में एक सुंदर लड़की अपनी सखियों के साथ पौधे सींच रही थी। उसे देखकर दुष्यंत ने उसकी सखियों से पूछा, ये कौन है? दुष्यंत थे तो एक राजा थे हस्तिनापुर के, तो वो हिरण का एक पीछा करते करते शिकार के लिए बहुत दूर निकल गए। वहां पे रहते थे ऋषि, एक कण्व ऋषि, उनके आश्रम में वो पहुंच गए। वहां देखा कि कुछ लड़कियां पौधे को पानी सींच रही थी। तो दुष्यंत ने जो एक लड़की सींच रही थी उससे पूछा कि भाई ये कौन है, ठीक है ना, उसके बारे में पूछा, ये लड़की कौन है। आगे देखिए, सखियों ने राजा को प्रणाम किया और बताया, महाराज ये अप्सरा मेनका की कन्या शकुंतला महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री की तरह इसका लालन पालन किया। अब वो लड़की बहुत सुंदर थी। क्यों? क्योंकि वो लड़की एक अप्सरा की लड़की थी और कण्व ऋषि जो थे उन्होंने उस लड़की का लालन पालन किया था। तो जो अप्सरा की लड़की होगी तो सुंदर तो होगी। तो सुंदरता देख करके दुष्यंत ने उसके बारे में पूछा। ठीक है, पेज पढ़िए आप लोग, पढ़िए पेज। दुष्यंत ने कहा, मैं इसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। वहीं आश्रम में दोनों का विवाह हो गया। पूछने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इस लड़की से हम शादी करना चाहते हैं। तो उन दोनों का वहीं पर क्या हो गया, विवाह हो गया। ठीक है, राजा दुष्यंत को हस्तिनापुर लौटना था। उस समय कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला को विदा नहीं किया जा सका। राजा ने अपनी अंगूठी देकर हस्तिनापुर चले गए। जब शादी हो गई तो ये होता है कि भाई शादी हो गई तो अपनी पत्नी लेके अपने राज्य में जाओ। लेकिन जो ऋषि थे जिन्होंने लालन पालन किया था वो उस समय नहीं थे। जब नहीं थे तो जो उनकी पत्नी थी शकुंतला, उनको साथ में विदा नहीं किया गया। तो राजा ने उनको एक अंगूठी दे दी। किसको? शकुंतला, यानी अपनी पत्नी को। ठीक है। दुष्यंत के चले जाने के बाद शकुंतला बहुत उदास रहने लगी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला उस समय राजा की सोच में बैठी थी। उसने ऋषि को प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा को क्रोध आया। पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, वो अगर किसी को श्राप दे दिए थे तो समझ लीजिए वो हो जाता था। तो जब दुर्वासा ऋषि वहां पर आए तो शकुंतला अपने पति के याद में बैठी थी, यानी दुष्यंत की याद में। तो ऋषि को नहीं देख पाई, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। अब ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है। तो ऋषि ने क्या श्राप दिया? उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिसकी याद में खोकर तूने मुझे प्रणाम नहीं किया है वह तुझे भूल जाएगा। उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर के कहा कि तुम जिसकी याद में मुझे प्रणाम नहीं किया है वो तुमको भूल जाएगा, और उसको श्राप दे दिया। शकुंतला की सखियों ने जब ये सुना उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को सारी बात बताई और उनसे क्षमा मांगी। ऋषि बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन जब शकुंतला राजा की दी हुई अंगूठी उन्हें दिखाएगी तो राजा को उसकी याद आ जाएगी। जब सखियों ने सुना कि अरे श्राप दे दिया है, अब राजा इनको पहचान नहीं पाएंगे, तो सखियों ने बहुत विनती की कि महाराज, गुरुजी इनको माफ कर दीजिए, इन्होंने शादी इनकी हुई थी तो गई नहीं है साथ
में तो उनकी याद में बैठी हैं, नहीं ध्यान दिया है तो आप प्रणाम नहीं कर पाएंगे, इनको माफ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम माफ करते हैं, लेकिन जब यह अंगूठी अपने पति दुष्यंत को दिखाएंगे तो उनको दोबारा फिर याद आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? जब महर्षि कर्ण आश्रम लौटे तो इस शकुंतला के विवाह की बात पता चली। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए, इससे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेज दिया। रास्ते में एक जगह शकुंतला को प्यास लगी। उसने साफ पानी से भरे एक तालाब से लेकर पानी पिया। पानी पीते समय उसकी अंगूठी जो राजा ने दी थी वो तालाब में गिर गई। जब शकुंतला राजा के पास जा रही थी तो उनको बहुत प्यास लगी। पानी पीने के लिए तालाब में गई। जैसे उन्होंने पानी पिया तो वही अंगूठी तालाब में गिर गई। क्यों? ऋषि का श्राप लगा था इसलिए। ठीक है। शकुंतला को इसका पता भी ना चला। जब शकुंतला राजा के दरबार पहुंची तो दुर्वासा के श्राप के कारण राजा ने उसे नहीं पहचाना। शकुंतला ने कहा, आपकी दी हुई अंगूठी मेरे पास है। यह कहकर उसने अंगूठी दिखानी चाहिए, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था, हाथ खाली था। जब ऋषि ने श्राप दिया था कि राजा तुमको भूल जाएंगे, तो जब शकुंतला वहां पहुंचती है तो राजा श्राप के कारण अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाते हैं। तब शकुंतला कहती है कि नहीं, हम आपकी पत्नी हैं, मेरे पास प्रूफ है, आपने जो अंगूठी दी थी, आप अंगूठी देखिए, यही अंगूठी आपने दिया था। लेकिन जैसे ही वो अंगूठी दिखाना चाहती है उसके हाथ में अंगूठी नहीं। यह देखकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी। वह दरबार से बाहर आ गई। उसी समय मेनका उधर आ गई। उसने शकुंतला को रोते देखा तो उसे अपने साथ ले गई। मेनका कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती थी। शकुंतला भी वहां रहने लगी। शकुंतला की अंगूठी को एक मछली निकल गई थी। एक दिन वह मछली एक मछुए के जाल में फंस गई। मछुए ने जब उसका पेट चीरा तो अंगूठी बाहर आ गई। वह उस अंगूठी को बेचने के लिए बाजार ले गया। वहां उसे कोतवाल ने देख लिया। जो अंगूठी शकुंतला के हाथ की तालाब में गिरी थी वो मछली निकल गई थी। और जब मछुआरे ने मछली को पकड़ा, घर लाया, पेट उसका चीरा बनाने के लिए, तो वही अंगूठी निकाल आई। अब मछुआरा बड़ा खुश हुआ। वो अंगूठी ले जा करके बाजार में बेचने के लिए गया। तो जो राजा के पुलिस होती है ना, मंत्री यंत्री जो होते हैं, सब देखा ये तो राजा की अंगूठी है। तो देखो आगे क्या होता है। अंगूठी पर राजा का नाम देखकर उसने वह अंगूठी ले ली और राजा के पास भेज दी। अंगूठी देखते ही राजा को शकुंतला के साथ उसके विवाह की याद आ गई। तब राजा ने शकुंतला को बहुत खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जब वो अंगूठी उसके मंत्री ने राजा के पास ले गई कि साहब ये देखिए आपकी अंगूठी है, आप इसमें नाम लिखा हुआ है। तब राजा को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आ गई। तो उन्होंने शकुंतला को बहुत खोजा, लेकिन शकुंतला नहीं मिली, पता नहीं चला उनका। देखिए आगे क्या होता है। एक बार जब राजा दुष्यंत एक युद्ध से लौट रहे थे तो रास्ते में उनका रथ कश्यप ऋषि के आश्रम में रुका। वहां उन्होंने देखा कि 5-6 साल का एक बालक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। एक स्त्री उस लड़के के साथ कह रही थी, तू इस बच्चे को छोड़ क्यों नहीं देता है? वह अपनी माँ का दूध पी रहा था। बालक ने कहा, मैं इसके दांत गिनूंगा। राजा जब युद्ध से निकल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के दांत गिन रहा था। बड़ा ताज्जुब हुआ, भाई शेर तो बहुत राजा होता है ना जंगल का, तो किसी को भी खा सकता है, तो ये बच्चा तो बहुत मतलब काबिल है, बहादुर है, लेकिन दांत गिन रहा है उसका। ये बात सुनी तो वहीं रथ उसने रोक दिया। बालक को सिंह के बच्चे के साथ खेलता देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पास गए तो मिस्त्रियों ने उसे पहचान कर प्रणाम किया। राजा ने उस बालक का परिचय पूछा तो उन स्त्रियों ने बताया, महाराज ये बालक आपका ही पुत्र है, इसकी माता का नाम शकुंतला है। जब उन्होंने पूछा तो जो वहां पे लेडीज लोग खड़ी थी, स्त्रियां खड़ी, तो उन्होंने कहा कि महाराज ये आपका ही बेटा है और आपकी पत्नी शकुंतला है वो यहीं पर है।
यह सुनकर दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुए। वह तुरंत शकुंतला के पास गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। फिर वे शकुंतला और अपने पुत्र को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट गए। फिर उन्होंने जो भूल गए थे उसके लिए अपनी पत्नी से क्या मांगी? क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और अपनी पत्नी और अपनी बेटे को लेकर वो अपने राज्य चले गए। आगे क्या होता है? यही बालक आगे चलकर एक बड़ा राजा बना और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उस लड़के का नाम भरत था। क्या था? भरत। और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब बताइए कहानी आपको कैसी लगी? और हमें यह शिक्षा देती है कि हमें कभी भी कितनी भी मुसीबत आए हमें कभी डरना नहीं चाहिए और हमें उसका सामना करना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे डर इंसान को कमजोर बना देता है। कैसे लगी कहानी?